मेरा ही जो आपकी हेडलाइन है, आपने जो फॉर्च्यून इंडिया के लिए जो लिखी है, और वही मूल सवाल भी है जिस पर आज हम पूरी इस बातचीत को कर रहे हैं। अब सरकार इस सिचुएशन को संभालेगी कैसे? मान लीजिए कि एक फ्री फॉल होता है मार्केट्स में, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी मार्केट ठीक नहीं होगा। अगले 2-3 दिन में अगर मार्केट इसी तरह से ड्रॉप देखता है, मे बी द ड्रॉप बिकम्स सिवियर इन द कमिंग डेज, व्हाट इज द गवर्नमेंट डू और व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? ये जो सवाल है कि सरकार अब इस फ्री फॉल को या मार्केट के फॉल को बचाएगी कैसे? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और एक समझने की बात है। आज एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बोला है कि भाई हम कोलेटरल के रूप में लोन नहीं लेंगे, कोलेटरल एक्सेप्ट नहीं करेंगे अदानी के बॉन्ड्स। अब आप ये समझिए कि पूरे अदानी ग्रुप का एक्सपोजर जो इंडियन बैंक्स के पास में है वो 81,000 करोड़ का है। 81,000 करोड़ कम अमाउंट नहीं होता है। 81,000 करोड़ जो है बड़ा अमाउंट है। ओके, अब आप एंटायर एक्सपोजर को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है या व्हाटएवर, बट आप 81,000 करोड़ को एकदम से नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपको ये भी देखना कि भारत सरकार जो है इसकी बोरिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इस बजट में भी मेरे ख्याल से 15.5 लाख के आसपास में ग्रॉस बोरिंग है, 15.43 लाख करोड़ के आसपास में। अब गवर्नमेंट जो रिसिप्ट से जो अर्निंग कर रही है दैट इज अराउंड 27 लाख करोड़ के आसपास में, बट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होने वाला है 2023-24 बजट के लिए वो 45 लाख करोड़ का होने वाला है। तो मुझे डर यही है कि यदि यहाँ पे एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट ग्रेड जंक स्टेटस में डाल दिया गया है ना, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो, उसका इफेक्ट इंडियन बैंक्स के ऊपर में ना पड़े, इंडियन बैंक से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ना पड़े। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट जो रहता है मैं बस वो सोच के मैं थोड़ी सी घबराहट है कि यदि ये चीज सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गई तो इसके डोमिनो इफेक्ट हो सकते हैं और वो सिर्फ एक ग्रुप तक फिर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, तो वहां से वो स्पिल ओवर होंगे, तो बैंक की तरफ में जाएंगे, बैंक के बाद में वो सोवेरियन की तरफ भी जा सकते हैं। तो राजीव, अब जो आपकी बात सुनकर जो मुझे मेरे ज़हन में सवाल अब आ रहा है कि क्या ये जो जिस तरीके का फॉल दिख रहा है, कैन इट बी कॉल्ड अ फेलियर ऑफ द करंट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज कि आपने ठीक से टैकल नहीं किया, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं थे, शायद इस वजह से हो गया। अब अदानी के स्टॉक्स आज जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोज हुए और कहा गया कि भाई उनके हम कोलैटरल्स नहीं लेंगे, सो व्हाट डज इट मीन? Do we say as a journalist that the policies of the government have failed, या जो हमारे मार्केट के फंडामेंटल्स हैं सरकार उनको नहीं पहचान पाई? हम क्या सवाल आज उठाएं अगर एक ऐसी स्थिति हमें दिख रही है मार्केट में, और जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी जो फॉर्च्यून कंपनीज हैं उनका अगर ये हाल इंटरनेशनली हो रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, कोयला घोटाला क्या था? कोयला घोटाला ये था कि सरकार ने बिना बिड किए हुए कोई भी कंपनीज को जिनका कोई लेना देना नहीं था कोयले से, माइनिंग से, उनको कोयले के ब्लॉक्स दे दिए, राइट? तो मुझे ये बताइए कि ऐसी एक कंपनी जिसका अलग अलग सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, सीमेंट सेक्टर, आपका रियल एस्टेट सेक्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आप जनरेशन में थे है ना, आप हर तरफ फैले जा रहे हो और आपके ऊपर में किसी भी तरीके से जो है वो दबाव नहीं है, उल्टा सपोर्ट है। आपको हर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से पैसे मिल जा रहे हैं, बोरिंग आप कर ले रहे हो टाइमली, है ना, और आप एक्सपैंड करते चले गए। तो सरकार का जो आपने बोला कि विफलता कहाँ है, मेरे ख्याल से विफलता यही है कि जो एक ग्रुप के ऊपर में इतना एक्सपोजर ले लिया है बैंक्स ने, LIC ने ले लिया है। अभी LIC ने 36 हजार करोड़ रुपए अदानी के बॉन्ड और इक्विटी में डाल दिए। तो भाई आप तो ऐसे एक ग्रुप को और फाइनेंशियली स्ट्रांग करते चले गए, सरकार का पैसा मिलता गया, मतलब सरकारी संस्थाओं का। LIC ने 36 हजार करोड़ रुपए डाल दिए। अब LIC पूरी तरीके से भारत सरकार की कंपनी है, तो उनके 50 यार्डस्टिक्स हैं, नॉर्म्स हैं कि वो किसी भी ग्रुप को पैसा, किसी भी कंपनी को पैसा देने के पहले 50 चीजों को जांचती है।
तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई किस बेसिस पे इतनी ज्यादा लेंडिंग हुई और किस बेसिस पे इतना ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर दिया गया। डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ा जा रहा है। अब उनके सीएफओ ने आके बोला कि हम तो भाई डेट टू इक्विटी रेशियो पे ध्यान ही नहीं देते, हम तो डेट टू एबिटा रेशियो देखते हैं, क्योंकि हमारे सब लॉन्ग वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमको धीरे धीरे आमदनी होगी, हम पैसे कमाएंगे, राइट। पर सवाल ये है कि देखिए साहब, जब जिस कंपनी ने डेट टू एबिटा डेट टू इक्विटी का रेशियो को इग्नोर किया, आप देखें लैंको आज कहां है? बैंकरप्ट हो गया। आईवीआरसीएल कहां है? बैंकरप्ट हो गया। तो आप एरोगेंस में आके यदि बोलोगे कि भाई हम तो ये फाइनेंशियल पैरामीटर मानते ही नहीं, हम तो ये मानते, भाई कुछ सोच समझ के फाइनेंशियल पैरामीटर्स बनाए गए हैं, राइट। आप यदि आज लोन लेने जाओ तो आपके ऊपर नहीं देखा जाएगा कि कितना डेट है आपके ऊपर में, तो उसके बाद ही आपको दिया जाएगा। अब आप कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी खड़े करते चले गए हो। आप धारवी का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बिडिंग हुआ, अब आप वहां पे भी आके आप बिड कर रहे हो। आप कहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है, वहां पे भी आप बिड कर रहे हो। देश में कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी आपको मिल रहा है। देश में कोई दूसरा पोर्ट बिक रहा है, वो भी आप खरीद रहे हो। कोई सीमेंट प्लांट बिक रहा है, वो भी आप खरीद रहे हो। तो भाई पूरे देश के सारे एसेट यदि एक ही ग्रुप खरीदने लग जाएगा और एक ही ग्रुप देखेगा और सरकार चुपचाप बैठी रहेगी, अपोजिशन के लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, जनता चुपचाप बैठी रहेगी, तो उसका खामियाजा आज नहीं तो कल कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा।